पंचांग 17 जुलाई 2025 गुरुवार श्रावण कृष्ण सप्तमी। जय महादेव और जय श्री राम के जयघोष के साथ हम आज 17 जुलाई 2025 गुरुवार के पावन दिन का स्वागत करते हैं। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ रहा है और आइए ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इस दिन के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से जानते हैं। ये जानकारी आपको अपने दिन को सही ढंग से नियोजित करने और शुभ लाभ अर्जित करने में सहायक होगी। 1. तिथि और वार का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। आज गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। यह दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार का संबंध ज्ञान, शिक्षा, धन और संतान से होता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीले वस्त्र धारण करना या पीली वस्तुओं का दान करना, जैसे चने की दाल या बेसन, अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और शुभ कार्यों के लिए विशेष फलदायी होता है। तिथि। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि का प्रभाव सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी 18 जुलाई शुक्रवार की सुबह लगभग 6:30 बजे तक रहेगा। ज्योतिष में सप्तमी तिथि को मित्रदा कहा जाता है, जिसका अर्थ है मित्रता प्रदान करने वाली। यह तिथि सामान्यतः मध्यम शुभ मानी जाती है। ये संबंधों को सुदृढ़ करने, समझौतों पर हस्ताक्षर करने और कलात्मक कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठानों और नए संकल्पों के लिए भी ये तिथि शुभ मानी जाती है। 2. नक्षत्रों का गूढ़ प्रभाव और उनकी विशेषताएं। नक्षत्र खगोलीय पिंडों की वो स्थिति है जो हमारे मन, स्वभाव और घटनाओं पर सूक्ष्म प्रभाव डालती है। रेवती नक्षत्र दोपहर तक प्रभावी। दिन की शुरुआत रेवती नक्षत्र के साथ हो रही है, जो लगभग दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। रेवती 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है। ये मीन राशि में स्थित होता है और इसका प्रतीक मछली का जोड़ा है, जो यात्रा और अंतिम पड़ाव को दर्शाता है। रेवती नक्षत्र को पोषण, विकास, संवर्धन और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में दान, पुण्य, आध्यात्मिक अभ्यास, कलात्मक कार्य और लंबी दूरी की यात्राएं, यदि अन्य कारक अनुकूल हों, करना शुभ होता है। ये नक्षत्र किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में मदद करता है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर बाद प्रभावी। दोपहर 3 बजे के बाद अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। ये नक्षत्र मेष राशि का पहला नक्षत्र है और इसका प्रतीक घोड़े का सिर है। अश्विनी नक्षत्र गति, नई शुरुआत, ऊर्जा और चिकित्सा शक्ति का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य शीघ्रता से पूरे होते हैं। यह नक्षत्र साहस, स्फूर्ति और नवीनता को बढ़ावा देता है। यदि आप कोई नया उद्यम, चिकित्सा संबंधी कार्य या ऐसी गतिविधि शुरू करना चाहते हैं जिसमें त्वरित निर्णय और ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो अश्विनी नक्षत्र का समय अनुकूल हो सकता है। 3. योग और करण, दिन की ऊर्जा का विश्लेषण। योग और करण भारतीय पंचांग के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो तिथि और नक्षत्र के साथ मिलकर दिन की ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। सुकर्म योग शाम तक प्रभावी। आज सुकर्म योग शाम लगभग 5:40 बजे तक रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सुकर्म का अर्थ है अच्छे कर्म। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। इस योग में किए गए सभी कार्य, चाहे वे व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक, सफल होते हैं और उनसे उत्तम फल प्राप्त होता है। यह योग नई परियोजनाएं शुरू करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आध्यात्मिक साधना करने के लिए विशेष रूप से शुभ है। धृति योग शाम के बाद प्रभावी। सुकर्म योग के बाद धृति योग प्रारंभ होगा। धृति का अर्थ है धैर्य और स्थिरता। यह योग किसी कार्य को दृढ़ता और संकल्प के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। विष्टि भद्राकरण सुबह तक प्रभावी। सुबह लगभग 5:30 बजे तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे ज्योतिष में भद्रा भी कहा जाता है। भद्रा एक अशुभ काल है और इस दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन या लंबी यात्रा की शुरुआत वर्जित मानी जाती है। भद्रा का वास अलग अलग समय पर पाताल, स्वर्ग या पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर होने वाली भद्रा को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। भवकरण दिन के मध्य में प्रभावी। भद्रा समाप्त होने के बाद सुबह 5:30 बजे से शाम लगभग 6 बजे तक भवकरण प्रभावी रहेगा। भवकरण को सामान्यतः शुभ माना जाता है और इस दौरान किए गए कार्य में स्थिरता आती है। बालवकरण शाम के बाद प्रभावी। भवकरण के बाद बालवकरण प्रारंभ होगा और रात तक रहेगा। बालवकरण भी शुभ माना जाता है और यह रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल होता है। 4. ग्रह स्थिति, आकाशीय पिंडों का गोचर। ग्रहों का गोचर हमारी चेतना और घटनाओं को प्रभावित करता है। सूर्य कर्क राशि में। सूर्यदेव आज पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेंगे। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक सुख और आंतरिक शांति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। यह समय अपने घर और परिवार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भी अनुकूल होता है। चंद्रमा मीन और मेष राशि में। चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का कारक है, दिन के पहले भाग में रेवती नक्षत्र में मीन राशि में संचार करेगा। मीन राशि में चंद्रमा आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। यह समय चिंतन, ध्यान और कलात्मक गतिविधियों के लिए उत्तम है।
दोपहर लगभग 3 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा, उत्साह, आवेग और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देता है। इस अवधि में आप अधिक सक्रिय, साहसी और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। 5. आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त, समय का सदुपयोग। समय के शुभ अशुभ खंडों को जानना दिन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्योदय लगभग सुबह 5:50 बजे। सूर्यास्त लगभग शाम 7:15 बजे। राहु काल अशुभ समय दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल में किसी भी प्रकार का नया कार्य, बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड अशुभ समय सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक। इस काल में भी यात्रा या शुभ कार्य टालने चाहिए। गुलिक काल मध्यम शुभ समय सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। गुलिक काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें, लेकिन पहले से चले आ रहे कार्यों को जारी रखना ठीक है। अभिजीत मुहूर्त अति शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो नया उद्यम हो, समझौता हो या कोई शुभ अनुष्ठान हो, शुरू किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। 6. आज क्या करें और क्या न करें, आपके दिन की योजना। इस विस्तृत पंचांग के आधार पर यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या करें? गुरुवार होने के कारण भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें। आध्यात्मिक साधना, ध्यान, योग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। रेवती नक्षत्र में कलात्मक कार्यों, दान पुण्य और आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल हों। अश्विनी नक्षत्र में चिकित्सा संबंधी कार्य या ऐसे कार्य जिनमें ऊर्जा और त्वरित निर्णय की आवश्यकता हो, उन्हें हाथ में लें। पुरानी समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करें। क्या न करें? राहु काल और भद्रा काल सुबह तक में किसी भी नए या महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य की शुरुआत न करें। वाद विवाद और झगड़ों से बचें। ऐसे कार्यों से बचें जिनमें अत्यधिक जोखिम शामिल हो, खासकर यदि चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुका हो और आप पर उसका आवेगपूर्ण प्रभाव पड़ रहा हो। यह 17 जुलाई 2025 गुरुवार के लिए एक विस्तृत पंचांग है, जिसे सार्वभौमिक उपयोग के लिए तैयार किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह आपके दिन को शुभ और फलदायी बनाने में मदद करेगा। धनु राशि दैनिक राशिफल 17 जुलाई 2025 गुरुवार। जय महादेव और जय श्री राम के उद्घोष के साथ हम आज 17 जुलाई 2025 गुरुवार के पावन दिन धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों पर गहराई से विचार करते हैं। ये दिन आपके लिए रचनात्मकता, रोमांस और आत्म अभिव्यक्ति का अवसर लेकर आएगा। साथ ही आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की भी आवश्यकता होगी। सुबह की वेला में चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जो आपके घरेलू जीवन, परिवार और आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समय आपको अपने घर और प्रियजनों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन दोपहर होते होते चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आपकी रचनात्मकता, रोमांस, बच्चों और आत्म अभिव्यक्ति को सक्रिय करेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपको अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और आनंददायक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। 1. व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन, आनंद और रचनात्मकता का प्रवाह। आज आपका व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन खुशी, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति पर केंद्रित रहेगा। दिन के शुरुआती घंटों में आप खुद को अपने घर, परिवार या आंतरिक शांति के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं। यह अवधि आपको अपने भावनात्मक आधार को मजबूत करने और प्रियजनों के साथ समय बिताने में मदद करेगी। हालांकि दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, आपकी भावनात्मक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आप अचानक से अधिक उत्साही, चंचल और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए उत्सुक महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप जीवन का आनंद लेने, रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने और अपने जुनून को व्यक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। यह समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपनी बात रखने के लिए अनुकूल है, खासकर उन मामलों में जो आपके शौक, बच्चों या प्रेम जीवन से संबंधित हैं। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। हालांकि इस बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ कभी कभी आवेग या अधीरता भी आ सकती है, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आप उनके साथ मिलकर कुछ मजेदार गतिविधियों में शामिल होना पसंद करेंगे। 2. करियर और कार्यक्षेत्र, नवाचार और आत्म प्रदर्शन। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नवाचार और आत्म प्रदर्शन को अपनाने का भरपूर अवसर देगा। सुबह का समय अपने घर से संबंधित कार्यों को पूरा करने, पारिवारिक मामलों को सुलझाने या अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आदर्श है। आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
दोपहर होते होते जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आप में एक प्रबल ऊर्जा और रचनात्मकता का संचार होगा, जो आपको अपने काम में नए विचारों को शामिल करने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने या अपने विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करने के लिए उत्कृष्ट है। आपकी पहल करने की क्षमता और निडर स्वभाव आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच अलग खड़ा करेगा। आज आप अपने कार्यों में अप्रत्याशित गति और दक्षता ला पाएंगे। ये किसी कलात्मक परियोजना पर काम करने, प्रस्तुति देने या अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार समय हो सकता है। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और हर पहलू पर विचार करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। 3. आर्थिक स्थिति, रचनात्मक आय और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए रचनात्मक आय और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय का संकेत दे रहा है। सुबह के समय आप अपने घरेलू खर्चों या परिवार से संबंधित वित्तीय मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आपके बजट की समीक्षा करने या अपनी आय को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। दोपहर बाद जब चंद्रमा मेष राशि में आएंगे तो आपको धन कमाने के कुछ नए या अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, विशेष रूप से आपकी रचनात्मकता, शौक या बच्चों से संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से। हालांकि किसी भी नए वित्तीय जोखिम को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें, लेकिन आवेग में आकर कोई बड़ा खर्च न करें। किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से पहले उचित शोध और विशेषज्ञों की सलाह लेना फायदेमंद होगा। आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक विचार भी विकसित कर सकते हैं। अपनी बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग होता है। 4. प्रेम और संबंध, जोश और उत्साह। प्रेम और रिश्तों में आज का दिन जोश, उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव से भरा रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आज आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो ऊर्जावान, साहसी और जीवन के प्रति उत्साही हो। नए संबंध बनने या मौजूदा दोस्ती के गहरे होने की प्रबल संभावना है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे और आपकी आकर्षक प्रकृति दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। विवाहित जोड़ों या प्रेम संबंधों में बंधे जातकों के लिए दोपहर बाद का समय आपके रिश्ते में नया जोश और रोमांस लाएगा। आप अपने साथी के साथ मिलकर किसी नए अनुभव को साझा कर सकते हैं, जैसे यात्रा की योजना बनाना या कोई नया शौक अपनाना। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और अपने साथी के साथ हंसी मजाक का माहौल बनाए रखें। यह अपने प्रेम का इजहार करने या अपने साथी के साथ कुछ रोमांचक और नया करने का एक अच्छा समय है। हालांकि मेष राशि का प्रभाव कभी कभी जिद या अधीरता ला सकता है, जिससे छोटी मोटी बहसें हो सकती हैं। अपनी बात रखें, लेकिन अपने साथी की भावनाओं को भी सुने और सम्मान करें। अहंकार को रिश्ते पर हावी न होने दें। पहल करने और सुलह करने में संकोच न करें, यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। 5. स्वास्थ्य, ऊर्जा और शारीरिक गतिविधि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान और सक्रिय रहेगा। आप सुबह से ही शारीरिक रूप से चुस्त और मानसिक रूप से सतर्क महसूस करेंगे। चंद्रमा के मेष राशि में आने से आपकी सहन शक्ति और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। यह व्यायाम दिनचर्या शुरू करने, योग या किसी खेलकूद में भाग लेने का एक आदर्श समय है जो आपको पसंद हो। आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, जो आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करेगा। हालांकि इस बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ कभी कभी आवेग और जल्दबाजी भी आ सकती है, जिससे छोटी मोटी दुर्घटनाओं या चोटों का खतरा हो सकता है। विशेष रूप से नितंबों और जांघों का ध्यान रखें, क्योंकि धनु राशि इन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करें, लेकिन अति उत्तेजित होने से बचें। पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें, ताकि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकें। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार: अपनी रचनात्मकता और जुनून को खुलकर व्यक्त करें। आवेग में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। धैर्य और विचार से काम लें। अपने रिश्तों में जोश बनाए रखें और प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग करें और दूसरों को प्रेरित करें। आज का दिन आपके लिए आनंद, आत्म-अभिव्यक्ति और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का एक उत्कृष्ट अवसर है। यह 17 जुलाई 2025 गुरुवार के लिए धनु राशि का दैनिक राशिफल है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके दिन को शुभ और सफल बनाने में सहायक होगी। जय महादेव, जय श्री राम।